फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपके फंक्शंस के टाइप्स बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक गांधी जी का एक कोट है, हम इसको देख लेते हैं कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ठीक दोस्तों, तो हम चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेट प्रिपेयर किए हुए हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स 1/√x माइनस मॉड एक्स है। सेकेंड क्वेश्चन आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/√x प्लस मॉड एक्स है। एंड थर्ड आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस, ये जो आपका है ये ग्रेटेस्ट फंक्शन शो कर रहा है, आप साइन से देख सकते हैं। और जो फोर्थ है आपका वो 1/√x प्लस आपका ग्रेटेस्ट फंक्शन है। ठीक, तो ऐसे फंक्शंस का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक दोस्तों, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं इनको कि हम इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे कि इसमें हमें हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स। ठीक, तो अगर आप एक की जो फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो फंक्शंस का डोमेन में हम x के उन वैल्यू को कंसिडर करते हैं जिसमें आपका जो एफ एक्स का जो वैल्यू है उस पर डिफाइन हो, मीन्स आपका न्यूमरेटर में 0 ना आए। ठीक, तो हमें x के वो रेंज निकालने हैं जिसके लिए आपका जो एफ एक्स का जो वैल्यू है इसमें डिनोमिनेटर में 0 ना बने। ठीक, तो हम चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका स्क्वायर रूट के अंदर एक मॉड एक्स भी है, तो हम पहले मॉड एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जब मॉडुलस फंक्शन बताया था, जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर ये आपका अगर एक्स कोई जो रियल नंबर है अगर निगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू -x आता है। अगर आपका रियल नंबर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू मीन्स x ही आता है। ठीक, तो अगर हमने क्या किया कि इसमें मैंने एक x माइनस एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, मीन्स इसको मैंने x से मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जैसे आप देख पाएंगे कि मैंने क्या किया है कि एक x लिया है, उसमें से इस मॉड x को मैंने डिडक्ट कर दिया है। ठीक, तो उसके बाद से आपका क्या आएगा कि x माइनस x फॉर दिस केस एंड x माइनस x फॉर दिस केस। ठीक, अब इसको मैंने फिर से आप यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि x माइनस x मीन्स ये आपका दोनों प्लस जाएगा, तो x प्लस x आपका 2x आएगा फॉर x लेस देन 0 एंड x माइनस x इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो आपका x माइनस मॉड x आपका कैसे डिफाइन होता है, 2x फॉर x लेस देन 0, मीन्स अगर x निगेटिव है तो आपका जो फंक्शन जो x माइनस मॉड x का जो वैल्यू आएगा वो 2x आएगा। अगर x पॉजिटिव है तो आपका जो x माइनस मॉड x का वैल्यू जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक, तो अब अगर हम फंक्शन एफ एक्स की बात करें तो आप अगर एफ एक्स में देखेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या है, x माइनस मॉड x है, जो कि आपका ये है। तो अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपका फंक्शन का वैल्यू आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका कुछ ऐसे आएगा। मीन्स अगर आप x निगेटिव लेते हैं, मीन्स अगर आप x लेस देन 0 करते हैं तो यहाँ पे आपका 2x आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप एक बार अगर स्क्वायर रूट फंक्शंस को अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शंस का जो आर्गूमेंट होता है, मीन्स जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है ये हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक दोस्तों, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू निगेटिव है, देन आपका यहाँ पे 2x आ रहा है, मीन्स अगर x निगेटिव है तो 2x भी आपका निगेटिव होगा, राइट। तो अगर 2x निगेटिव है मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर आपका एक निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम चूँकि यहाँ पे रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन, तो इसलिए आपका ये स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक दोस्तों, और अगर आप
x पॉजिटिव लेंगे तो आपका फंक्शन मीन्स x माइनस मॉड x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपका ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि 1/√0। तो आपका 1/√0 मीन्स 1/0, जो कि ये भी आपका डिफाइन नहीं है। तो आप दोनों देख सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो उस केस में आपका ये 2x आएगा, और 2x चूँकि निगेटिव है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 2x निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रियल फंक्शन की बातें कर रहे हैं। और अगर x हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके केस में आपका x माइनस मॉड x का वैल्यू 0 आएगा, जो कि आपका 1/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी आपका डिफाइन नहीं है। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपके x के किसी भी वैल्यू के लिए जो आपका f(x) इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड x है, ये डिफाइन नहीं है। मीन्स डज नॉट टेक एनी रियल वैल्यू फॉर x। आप रियल, ये आपका जो r है मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अगर इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट पिक करेंगे तो आपका या तो आपका 2x आएगा या फिर आपका 0 आएगा, और इन दोनों ही केस के लिए आपका f(x) का जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि f(x) इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका जो डोमेन है वो मीन्स किसी भी x के r मीन्स x के किसी भी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका आप डोमेन, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो इसका आप डोमेन नल ही बोल सकते हैं, मीन्स वर्ड डोमेन है इसका। ठीक दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका ये जस्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस मॉड x हो गया है। वहाँ पे क्या था, x माइनस मॉड x था, यहाँ पे बस आपका x प्लस मॉड x हो गया है। तो एग्जैक्टली आप सोल्यूशन का जो अप्रोच है आप सेम फॉलो करेंगे कि पहले आप मॉड x को डिफाइन कीजिए, जो कि एग्जैक्ट मैंने वैसे ही डिफाइन किया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया था। देन इसमें मैंने x को ऐड कर दिया है। आप एक्चुअली मैंने आप इसमें मैंने एक्स्ट्रा x को ऐड कर दिया है। जैसे वहाँ पे आपका जो मॉड जो मैंने डिफाइन किया था उसको x में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपका x प्लस माइनस x प्लस x, तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर पाएंगे कि अगर x का वैल्यू लेस देन है 0 मीन्स निगेटिव है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 2x आएगा। ठीक दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर x का वैल्यू निगेटिव मीन्स कोई निगेटिव नंबर लेंगे तो आपका 0 आएगा। तो हम चूँकि आप स्क्वायर रूट फंक्शन की बातें कर रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक, तो इसलिए हम ये जो आपका फर्स्ट केस है जिसमें x निगेटिव है हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब हम केवल सेकंड जो केस है मीन्स जिसमें x पॉजिटिव है हम उसका बात करेंगे। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका ये क्या देगा, ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा 1/√0 और 1/√0 इज इक्वल टू 1/0। ठीक, और ये 1/0 नॉट डिफाइन है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि अगर ये तो आपका नॉट डिफाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो x का जो वैल्यू जो आपका x का जो 0 वैल्यू है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। मीन्स क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि अगर x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है, जो कि नॉट डिफाइन है। ठीक, तो इसलिए हम x को छोड़ रहे हैं। अगर हम x को छोड़ रहे हैं मीन्स x ग्रेटर देन 0 आएगा। मीन्स अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 2x मिलेगा, और अगर x पॉजिटिव है तो आपका 2x भी पॉजिटिव होगा। अगर 2x पॉजिटिव है तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो 2x आएगा वो भी मीन्स स्क्वायर रूट फंक्शन भी आपका डिफाइन है। क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू जो 2x आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स आपका 1/√0 जो देगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ से इजीली चेक कर पाएंगे कि जो आपका जो x का जो रेंज होगा वो r प्लस होगा। r प्लस मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मीन्स ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे ओपन ले रखा है, ओपन इसलिए कि हम 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आपका डोमेन r प्लस है, मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक दोस्तों,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एक थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें हमने फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो आप साइन देख सकते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो कर रहा है। और अगर एक बार आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिकॉल करेंगे तो आपका कुछ ऐसे था, हम ग्रेटेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, मीन्स उसका साइन तो हम ऐसे था। अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई 3.99 लेता हूँ तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स जो इस रियल नंबर जो कि 3.9 है, इससे जो कम इंटीजर हो वो आएगा। ठीक, तो ये जैसे हमने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को रिकॉल किया है। अभी हम चेक करते हैं अपने इस फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप x एक कोई रियल नंबर लेते हैं, तो रियल नंबर लेंगे मीन्स x तो आपका रियल नंबर हुआ। जो आपका ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो आपका इंटीजर देगा। ठीक, तो जैसे कि सपोज हमने x का वैल्यू 3.99 लिया, 3.99 लिया। ठीक, तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, फिर आप क्या कीजिए, x माइनस इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, 3.9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो अगर x कोई भी अगर आप एक रियल नंबर ले रहे हैं तो आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आप ये किए हैं इसका वैल्यू या तो 0 रहेगा या फिर लेस देन 1 रहेगा। मीन्स ये आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रहा है। अगर आई थिंक दोस्तों आपने अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो मैंने बताया था, अगर आप उसको भी रिकॉल करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये आपका अगर कोई x रियल नंबर है तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम x माइनस जो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। तो एग्जैक्टली सेम जो आपका ये है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या फिर लेस देन 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक, सपोज अगर मैं यहाँ पे x कोई एक इंटीजर ले लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका वो 0 आएगा। ठीक, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि सपोज इस केस में मैंने x के जगह पे कोई इंटीजर ले लिया तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 1/√0 बनेगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 आएगी। और 1/0 आपका डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर हम डोमेन की बात करेंगे इस फंक्शन f(x) का, तो उसमें से आपका जो x जो इंटीजर है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू इंटीजर लेते हैं तो उस केस में आपका फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/0 के फॉर्म में मिल रहा है। तो और 1/0 अगर मिल रहा है तो ये डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम x के जो इंटीजर वैल्यू होते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं। क्योंकि अगर आप x का कोई रियल नंबर लेंगे मीन्स अदर देन इंटीजर, तो उसके केस में आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा आपका या तो 0 होगा या फिर लेस देन 1। मीन्स ये आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो डिफाइन होगा। मीन्स कि आपका एक ये जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक प्रॉपर वैल्यू आएगा फॉर द केस अगर आप x कोई रियल नंबर लेते हैं जिसमें से आप इंटीजर को एक्सक्लूड किए हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप और ये आपका एक इस फंक्शन का डोमेन होगा। क्योंकि ये अगर इस सेट से कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं तो उसके लिए आपका फंक्शन का एक प्रॉपर वैल्यू आएगा, तो इसलिए आपका ये डोमेन है इस फंक्शन का। ठीक दोस्तों, तो
इसमें जो मैंने आपका फोर्थ क्वेश्चन ये था, ये आपके लिए मैं एक एज एक्सरसाइज छोड़ता हूँ। आप प्लीज़ आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है या फिर अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम है। मैं आपका डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो अब कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक, तो ये एक और प्रॉब्लम है जिसमें फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f(x) = log 4 के अंदर भी log 5 है एंड देन log 3 एंड देन 18x - x² - 77 है। तो ये मैंने फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप खुद से एक बार ट्राई करना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी टाइम पे आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए एंड देन आप अपने आंसर को मैच करने के लिए आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक दोस्तों, तो हम एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे मैंने लॉगरिदमिक फंक्शन बताया था, तो लॉगरिदमिक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है आपका? लॉगरिदमिक फंक्शन कुछ लॉग जो ए है आपका एक लॉगरिदम का बेस होता है और x कोई एक रियल नंबर है। तो आपका ये लॉगरिदमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है कि x का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर हो, मीन्स x ग्रेटर देन है 0। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लॉगरिदमिक फंक्शन कुछ log a x जैसे डिफाइन होता है और उसमें x जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो आप फिर आगे कैसे बढ़ेंगे कि f(x) अगर आपका f(x) का वैल्यू तो इतना है, मीन्स अगर आप केवल इतने पार्ट का बात करेंगे, आप इस पार्ट की बात करेंगे, ठीक, तो ये पार्ट था एग्जैक्टली आपके x के बराबर है। ठीक, तो इस पार्ट को हमने ग्रेटर देन 0 किया है। ठीक, मीन्स सॉरी दोस्तों एक मिनट, अगर हम इस फंक्शन f(x) में अगर हम इतने पार्ट को देखें, ठीक, तो ये आपका x के बराबर है, x के इक्विवेलेंट है। जैसे आप यहाँ पे x है तो इसको हमने क्या बोला है कि फंक्शन आपका तभी डिफाइन होता है जब x पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन 0 पुट किया है और मीन्स log 5 ये मीन्स इतने जो पूरा वैल्यू था उसको हमने ग्रेटर देन 0 पुट किया है। ठीक, और अगर आप इसको भी अगर जस्ट आप इसको देखिए, इतने पार्ट को आप बस इतने पार्ट को देखिए तो आपका ये log 3 जो है आपका एक a है और इसके अंदर जो 18x - x² - 77 है वो आपका एक x के जैसे है। तो अगर ये डिफाइन है इट मीन्स आपका जो 18x - x² - 77 है वो आपका ग्रेटर देन है 0। ग्रेटर देन मतलब ये आपका 0 होना चाहिए। तो आपके दो कंडीशन मिल रहे हैं, एक तो आपका log 5 देन log 3 देन 18x - x² - 77 ग्रेटर देन 0। दूसरा आपका जो 18x - x² - 77 है ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपके मिल रहे हैं। ठीक, और ये आपको मिले कैसे? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो कि log बेस x जो ऐसे डिफाइन होता है ये तभी डिफाइन होता है जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो, मीन्स x ग्रेटर देन है 0। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे log 5 है और यहाँ पे 0 है तो मैंने जस्ट इन्वर्स कर दिया है। मीन्स जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज आपका कुछ ऐसे है कि सपोज ये आपका log है, कुछ ये आपका बेस है और ये आपका कुछ वैल्यू x है और दिस इज इक्वल टू y। जैसे मैंने अपने डिफिनेशन के टाइम पे बताया था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर a की पावर y, ये आपका a है, a की पावर y। ठीक, तो एग्जैक्टली मैंने वही स्टेप फॉलो किया है। ये स्टेप लिखने के लिए मैंने क्या किया है, 5 को इस साइड भेज दिया, मीन्स 5 की पावर 0 कर दिया है। और इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब भी हम किसी भी इक्वलिटी में 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इक्वलिटी चेंज हो जाता है, मीन्स
अभी जैसे मैंने माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो जो इक्वलिटी आपका इस साइड था अभी इक्वलिटी इस साइड हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टेप। देन हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम विद द हेल्प ऑफ दिस हमने फिर log 3 को इधर भेजा, मीन्स 5 की पावर 0 तो आपका 1 था, राइट। अब हमने क्या किया, log 3 को इधर भेजा, मीन्स 3 की पावर 1 आया। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे डिड्यूज हुआ। देन हम अब हम इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हम 80 माइनस 18x को माइनस 11x माइनस 7x भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 11 प्लस 7 इक्वल टू 18 होता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि मैंने 3 को इस साइड लिया है, ठीक, और इसको मैंने जस्ट आप देख सकते हैं कि मैंने ये फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर और माइनस 11x में से मैंने x को कॉमन लिया है, तो आपका x ब्रैकेट में x माइनस 11 एंड देन इसमें से मैंने माइनस 7 को कॉमन के लिया है, तो आपका क्या आया है माइनस 7 एक्स माइनस 11। ठीक, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने ये आपका पहले से 77 था, मीन्स माइनस 77 एंड देन एक फिर से आपका माइनस 3 आ गया, तो ये दोनों मिल के आपके क्या होंगे माइनस 80 आ जाएंगे। ठीक, और इसको हम इजीली फ्रैक्शनल कर पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसमें भी हमने दोनों साइड एक निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो आपका साइन ये जो इक्वलिटी साइन इनइक्वलिटी जो साइन होता है वो चेंज हो गया। ठीक, अभी ऐसे हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो गया, और इसको भी हमने एक ऐसे करके इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये इस स्टेप तक हम कैसे पहुँचे हैं आपको समझ में आया हो। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें ये दो इनइक्वलिटी मिली है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर ऐसे केस में जब भी इक्वलिटी मिले तो हमको पहली बात ये इंश्योर करना है कि अगर ऐसे x के फ्रैक्शन बन रहे हैं तो x के साइन सेम होनी चाहिए, या तो x सब में x पॉजिटिव हो या फिर सब में x नेगेटिव हो। ठीक, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें पहले x का जो साइन है वो सारे फ्रैक्शन में सेम रखना है, मीन्स या तो x पॉजिटिव हो या फिर x नेगेटिव हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों ही इनइक्वलिटी में आपका x का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो रेंज सॉल्व मीन्स हमें x का रेंज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये दोनों ही इक्वलिटी आपका सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले मैं इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर आप x इक्वल टू 8 की वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 10 की वैल्यू लेंगे, देन आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, अगर आप ये फ्रैक्शन में अगर आप x की वैल्यू मीन्स सारे फ्रैक्शन में अगर आपका x का जो साइन है वो सेम है, तो आप जस्ट आप जैसे मैंने 8 लिखा 10 लिखा, आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स दो ये तो आप अगर आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे किसी भी रेंज से आप इजीली चेक कर पाएंगे, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे आपका इस मीन्स अगर लेस देन है 8 तो आपका पॉजिटिव आएगा, अगर 8 एंड 10 के बीच में है तो आपका नेगेटिव आएगा, अगर आपका ग्रेटर देन है 10 है तो आपका पॉजिटिव आएगा। तो अभी आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इक्वलिटी है वो क्या है, तो आपका इक्वलिटी लेस देन है 0, मीन्स आपका इक्वलिटी मीन्स इसकी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे निगेटिव कब मिलेगा, जब आप कोई वैल्यू 8 और 10 के बीच में लेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसलिए इस रीजन को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि अगर इस रेंज के बीच में हम कोई एक वैल्यू पिक करते हैं तो हमारा ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, और ऐसे ही मैंने इस इनइक्वलिटी के लिए भी किया है कि मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ किया है, इसमें x की वैल्यू 7 लिया है और x का वैल्यू 11 लिया है, और इधर मैंने पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव यहाँ पे लिखा है। और चूंकि हमें ये x का वैल्यू ऐसा लेना है कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो लेस देन है 0, मीन्स निगेटिव है,
तो इसलिए मैंने 7 एंड 11 के बीच का जो रीजन है उसको हाईलाइट किया है। ठीक दोस्तों, तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों ही इनइक्वालिटी के अलग अलग जो रेंज हैं हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चूंकि आपका बीच में एंड है, तो एंड मीन्स हमें एक इन दोनों रीजन के बीच का एक कॉमन एरिया जो है, कॉमन रीजन जो है उसको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक और रियल लाइन ड्रॉ किया, उसमें मैंने 7 और 10 का पहले इसका जस्ट यहाँ पे कॉपी किया है, देन आपका 8 से और 10 के बीच में है उसका कॉपी किया है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों ही रेंज के लिए मीन्स आपका ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये आपका सेकेंड इनइक्वालिटी, तो अगर आप दोनों ही रेंज को आप देखेंगे तो आपका कॉमन रेंज आएगा 8 to 10, जिसमें आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए आपका जो कॉमन रेंज वो क्या आएगा 8 to 10। मीन्स अगर आप x की कोई वैल्यू जो कि 8 और 10 के बीच में है, अगर आप ये पिक करते हैं तो आपके ये दोनों ही इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो इसलिए आपका जो डोमेन आएगा वो आपका ये x का ऐसी वैल्यू जो कि 8 और 10 के बीच में है। ठीक दोस्तों, तो इस फंक्शन का डोमेन आपका 8 to 10 आएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जो जिसमें हमने कुछ फंक्शंस के डोमेन फाइंड आउट किए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिसमें हमें फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं जिसमें हमें इनका रेंज फाइंड आउट करना है। तो अगर एक बार रेंज का जो फंक्शंस के जो रेंज होते हैं उनके एक बार डिफिनीशंस को हम रिकॉल करेंगे तो रेंज क्या होता है। तो रेंज जैसे अगर कोई फंक्शन f(x) जो ऐसे डिफाइन है, तो मीन्स अगर हम x कोई डोमेन से पिक करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग f(x) की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, तो आपका वो एक रेंज को डिफाइन करता है। तो जस्ट जैसे ऐसे फंक्शन में हमें f(x) की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, मीन्स f(x) कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं कि f(x) इक्वल टू mod x माइनस 3, f(x) इक्वल टू आपका 1 माइनस mod x माइनस 2, देन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 4 अपॉन mod x माइनस 4। ठीक, तो जैसे अगर अगर आप खुद से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और देन आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू mod x माइनस 3 है, इसका हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि f(x) जो कि डिफाइन है कि mod x माइनस 3, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले आपका mod x है। ठीक, तो आप mod x का डिफिनीशन लिख लीजिए और mod x का डिफिनीशन तो आप इजीली लिख पाएंगे कि अगर x निगेटिव है तो आपका माइनस x में ओपन होता है, अगर x पॉजिटिव है तो आपका ओनली मीन्स पॉजिटिव x में ओपन होता है। अब मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने मीन्स -3 ऐड कर दिया है, मीन्स -3 आप देख सकते हैं जस्ट मैंने ऐड किया है। तो अगर मैंने x में -3 ऐड किया मीन्स x का जहाँ जहाँ वैल्यू होगा उसमें -3 आपका आ जाएगा। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जस्ट मैंने -3 यहाँ पे पुट किया है, ये जो वैल्यू है तो आपका यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। ठीक, और आपका रेंज में भी आपका जो रेंज जो डिफाइन करता है कि f(x) का जो रेंज जो डिफाइन करेगा वो उसमें भी आपका -3 ऐड हो गया है। अब हम इस इनइक्वालिटी को फिर से सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया कि -3 को इस साइड रख दिया तो आपका x लेस देन 3 हो गया, इसको मैंने -3 को इस साइड रख दिया मीन्स x ग्रेटर देन 3 होगा, और जो आपका फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा -x माइनस 3, एंड अगर x ग्रेटर देन 3 तो आपका x माइनस 3 आएगा। ठीक दोस्तों, तो अब चूंकि हम mod x माइनस 3 को ऐसे डिफाइन किए हैं और यही तो आपका फंक्शन का वैल्यू है कि mod x माइनस 3 माइनस x माइनस 3
जब आपका x लेस देन है 3 एंड x माइनस 3 जब आपका x ग्रेटर देन है 3। ठीक दोस्तों, तो अगर आप एक एक्स वाई प्लेन में अगर आप इन दोनों ही लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ना, दो लाइन है, एक में आपका है -x+3, दूसरे में आपका x-3। ठीक, और ये आपका एक x=3 जो है वो आपका एक रीजन है जो कि डिफाइन करेगा कि आपका कौन सा लाइन आपको लेना है। ठीक, तो पहले तो हम जो x=3 जो है हम रीजन को डिफाइन करते हैं कि x=3 पहले हम पिक करते हैं। ठीक, देन अगर x ग्रेटर देन है 3 मीन्स अगर हम इस साइड जाते हैं तो आपका क्या आएगा, x-3 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप x-3 की लाइन आपको अगर ड्रॉ करनी है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन आपका कुछ ऐसे जाएगा। आप इसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, आप इसको डॉट 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 करके बैक लेके आइए, और अगर आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे -3 आएगा। तो चूंकि आपका यहाँ -3 आ रहा है तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप x का वैल्यू लेस देन 3 लेते हैं तो आपका लाइन क्या आएगा, -x-3 मीन्स आपका कुछ ऐसे लाइन आएगा। तो आप इन दोनों लाइंस को आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये x के किस वैल्यू से डिफाइन है, मीन्स ये x का कोई एक वैल्यू होगा जहाँ से ये दोनों ही डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे आपका 3 है कि अगर 3 से कम है तो आपका ये लाइन आएगा, एंड अगर 3 से ज़्यादा है तो आपका ये लाइन आएगा। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप इस ग्राफ से देखेंगे तो आपका x का जो मीन्स आपका जो y का वैल्यू है जो कि आपका फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपका हमेशा ग्रेटर देन है 0 आ रहा है। मीन्स इसका वैल्यू 0 भी है कि जब x की वैल्यू 3 है तो आपका फंक्शन का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू कितने आ रहा है, 0 आ रहा है। बट अगर आप x का कोई भी वैल्यू अदर देन 3 ले रहे हैं, चाहे आप x कोई ग्रेटर देन 3 लीजिए या फिर x कोई लेस देन 3 लीजिए, तो आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक दोस्तों, तो और अगर रेंज क्या होता है, रेंज तो आपका वही होता है जो f(x) जो कि f(x) जहाँ से जहाँ वेरी करता है। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि f(x) जो कि फंक्शन के जो वैल्यू है वो आपका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ इधर पॉजिटिव जा सकता है, इधर भी पॉजिटिव जा सकता है। ठीक, तो आप इसका रेंज कैसे डिफाइन करेंगे कि आप ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो y का जो ग्राफ आ रहा है वो एबव है x एक्सिस के। ठीक, तो मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है। और ये लाइन अगर लिखा है तो आप इजीली इसका रेंज बता सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी फ्रॉम 0 to ∞। ठीक दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक है, यहाँ पे ये इंक्लूडिंग है, मीन्स ये क्लोज ब्रैकेट है। क्योंकि 0 भी तो आएगा ना, ये 0 इस अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो आपका फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स 0 को इंक्लूड करेगा, और इन्फिनिटी का साइड आपका ओपन ब्रैकेट है, मीन्स इन्फिनिटी को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, तो ये जो फंक्शन हमने f(x) mod x-3 जो डिफाइन किया था, इसका हम रेंज देख सकते हैं कि इसका रेंज क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम इन्फिनिटी, मीन्स ये आपका रेंज आएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आई एम श्योर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है उस पर। तो इसमें हमने क्या किया है कि अगर आप इस फंक्शंस को आप चेक करेंगे तो ये इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो आपका फर्स्ट केवल एक 1 है, देन माइनस mod x-2। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम mod x-2 को डिफाइन करते हैं। तो mod x-2 को डिफाइन करने का सिमिलर वे है जैसे मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन कराया था। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले mod x को डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने ऐसे किया है। आई थिंक अब तक आप फैमिलियर हो गए होंगे कि मैं mod x को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। देन हमने क्या किया है कि इसमें से जस्ट मैंने -2 घटा दिया है। तो -2 घटाया है तो ये सब जगह आपका आएगा
जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक। और देन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक। अब जैसे ये आपका, फिर आपका ये mod x माइनस 2 आपका ऐसे डिफाइन हो गया, ठीक। अभी हमने क्या किया है कि हमने इस mod x का ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया है। तो ये जस्ट आपका जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था तो उसमें आपका mod x माइनस 3 था, अभी इसमें mod x माइनस 2 है। तो जस्ट आपका जो ये x का जो वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो जस्ट चेंज हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 था और इस क्वेश्चन में 2 है। तो हमने क्या किया है कि x2 को एक थ्रेशोल्ड मान करके अगर x कोई वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो आपका ये लाइन आएगा जो कि हमने ऐसे ड्रॉ किया है। अगर आपका x कोई वैल्यू जो कि लेस देन है 2 लेते हैं तो आपका ये वाला लाइन आएगा जो कि हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक दोस्तों। तो ये आप mod x माइनस 2 का लाइन ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने क्या किया है, इस फंक्शंस को जस्ट 1 में से घटा दिया है, ठीक। तो आप अगर 1 में से घटाएंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि अगर x लेस देन है 2 तो आपका चूँकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए 1 प्लस x माइनस 2 आएगा। और चूँकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं था तो मीन्स 1 माइनस x माइनस 2 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक। और अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका x माइनस 1 फॉर x लेस देन 2 आएगा और 3 माइनस x फॉर x ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक। तो ये आपका फंक्शन का जो वैल्यू है, ठीक। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि पहले हमने ये mod x माइनस 2 डिफाइन किया था और हमने कोई एक 1 का कोई ऐसे एक फंक्शन लिया जिसका वैल्यू 1 है, ठीक। और हमने क्या किया कि इस फंक्शन में से इसको घटा दिया। मीन्स सपोज अगर आपका ये f1 है, ठीक, कोई f1 फंक्शन है और ये आपका f2 फंक्शन है, ठीक। तो ये आपका क्या है, f2 माइनस f1, हमने यही किया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर f2 में से आप f1 को डिडक्ट करेंगे तो आपका जो पहले जो ये पॉजिटिव हो रहा था, राइट, अब वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। जो इधर पॉजिटिव हो रहा था वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप इजीली 1 माइनस mod x माइनस 2 का ग्राफ ऐसे देख सकते हैं, ठीक। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपका fx जो कि 1 माइनस mod x माइनस 2 है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका क्या है, x इक्वल टू 2 पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। ये कुछ ये 0 आ रहा है। अगर x की कोई वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है जो कि आपका नेगेटिव है, ठीक। या फिर अगर x का वैल्यू कुछ लेस देन है 2 लेते हैं तो भी आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, कोई एक नेगेटिव आएगा, ठीक। तो आप इस ग्राफ से इजीली चेक कर पाएंगे कि जो आपका फंक्शंस का जो रेंज है वो आपका क्या है, नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग 0, ठीक। तो मीन्स मैंने 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ और सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि हमने एक इधर ओपन ब्रैकेट लगाया माइनस इन्फिनिटिव, ठीक। देन हम यहाँ पे 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम x0 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो कि 1 माइनस mod x माइनस 2 है, इसका आपका रेंज कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, जिसमें 0 आपका इंक्लूडिंग है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपका इस फंक्शन का भी रेंज समझ में आया होगा। और जो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपके लिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने का। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप प्लीज़ मेरे इस YouTube वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।